ईरान ने इजराइल को दिया नींद उड़ाने वाला जवाब। चीन और रूस ने किसका साथ दिया, आइए बताते हैं इस वीडियो में। मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब हालात युद्ध जैसे हो गए हैं। दोनों देशों के बीच हुए ताजा हमलों ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। खबर है कि शुक्रवार देर रात तक इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में अब तक 78 लोगों के मारे जाने और 350 से ज्यादा लोगों के घायल होने की दुखद खबर सामने आ रही है। इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने भी जबरदस्त जवाबी हमला किया है। ईरान ने इजराइल पर लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें से 6 मिसाइलें तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिससे वहां दहशत फैल गई। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई और 63 लोग घायल हुए हैं। ईरान ने तो यहां तक दावा किया है कि उसने इजराइल के होम मिनिस्ट्री को भी निशाना बनाया है। ईरान के हमले की आशंका के चलते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पहले ही एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया था। इस जंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन और निंदा की बयानबाजी तेज हो गई है। अमेरिका पहले ही इजराइल के साथ खड़ा दिख रहा है। अब ईरान के सपोर्ट में चीन भी खुलकर सामने आ गया है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के डिप्लोमेट फू कांग ने इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि चीन का मानना है कि ईरान की आजादी और सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और युद्ध को आगे बढ़ाने के खिलाफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जल्द परमाणु समझौता करने का आग्रह किया है, ताकि इजराइल के हमलों से सब कुछ खत्म होने से पहले स्थिति को संभाला जा सके। हालांकि ईरान ने इस पर सकारात्मक संकेत नहीं दिए हैं और कहा है कि बातचीत का कोई मतलब नहीं है। रविवार को अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर छठे दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन मौजूदा तनाव को देखते हुए अब ये रद्द कर दी गई है। कुल मिलाकर ईरान ने अमेरिका के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है। चीन के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर आवाम ने भी अपना ओपिनियन दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ रिएक्शंस। MRK नाम के एक यूजर ने इस पर लिखा, ईरान की ताकत। इराक के युद्ध के तुरंत बाद ही एक अमेरिकन एक्सपर्ट ने दावा किया था कि अगला नंबर ईरान का है और वही होता दिख रहा है। वो भविष्यवाणी सच साबित होने को है। अमेरिका दुनिया पर राज करना चाहता है और उसके लिए तेल वाले देशों पर उसकी निगाह हमेशा से रही है, लेकिन ईरान की ताकत इराक जैसी नहीं है। ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति के लिए बहुत मेहनत की है और सालों साल उसने हथियारों और मिसाइल्स के लिए अपना सब कुछ लगा दिया है, यहाँ तक कि अमेरिका की भी नहीं सुनी। इस बार अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान का खुला समर्थन चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया ने कर दिया है, जबकि सऊदी अरब ने भी ईरान का समर्थन दबे शब्दों में ही लेकिन किया है। रही बात मर मिटने की, तो ईरान को पता है कि वो सुकून से बैठने नहीं पाएगा, तो क्यों न दुश्मन को भी बर्बाद किया जाए। और अगर अमेरिका की मदद इजराइल को नहीं मिली तो ईरान इजराइल को गाजा जैसा बना सकता है। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने अपनी पोस्ट में ये लिखा है, नेतन्याहू सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे विश्व को युद्ध में झोंकना चाह रहे हैं। इधर जब अमेरिका और ईरान के बीच बात चल रही थी, इजराइल ने इसमें शामिल ईरान के अधिकारियों को मार दिया। अब रूस और चीन ईरान के पक्ष में दिख सकता है। जिस तरह का काउंटर हमला ईरान की तरफ से हुआ है, इससे अब नेतन्याहू का पासा उल्टा पड़ सकता है। उन्हें अपने देश में भी सख्त सवालों का सामना करना पड़ सकता है। मोनिका सिंह नाम के एक एक्स हैंडल से लिखा गया, रूस और चीन दोनों महाशक्तियां ईरान के समर्थन में खुलकर खड़ी हो गई है। इजराइल ईरान पर हमला करके पछता रहा होगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।